गहरे जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जो अब वीरान और उजाड़ हो चुकी थी, गांव वालों के लिए हमेशा से रहस्य और भय का विषय रही थी। कहते हैं, वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई कहता, वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई उसे एक पुरानी काली किताब के कारण शापित मानता। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन 4 दोस्तों रोहन, सिया, विक्रम और अंजलि ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे सभी साहसी और जिज्ञासु थे और उन्हें डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी। चलो इस बार कुछ अलग किया जाए, सिया ने कहा। हम इस अंधेरी हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां सच में क्या है। विक्रम, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, पहले तो झिझका, लेकिन दोस्तों के जोश और दृढ़ता को देखकर वह भी मान गया। अगली रात चांदनी का हल्का उजाला और चारों दोस्तों के हाथों में टॉर्च लिए वे उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह जगह वाकई डरावनी थी। टूटे हुए खिड़कियां, जाले से भरी छतें और दीवारों पर अजीब निशान। क्या ये सही विचार है? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। डरने की बात नहीं, रोहन ने कहा। हम सब साथ हैं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सिया ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और कहा, यहाँ कुछ तो है। हमें ऊपर के कमरों की जांच करनी चाहिए। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चिल्ला पड़ा, लेकिन जब सबने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद तुम्हारा वहम है, अंजलि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। ऊपर की मंजिल पर पहुंचने पर उन्हें एक दरवाजा दिखा, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन उसके ऊपर अजीब सी चमकती आकृतियां बनी हुई थी। ये वही किताब हो सकती है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं, सिया ने उत्साह से कहा। रोहन ने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली की सभी खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। एक तेज भयावह आवाज ने पूरे घर को भर दिया, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन सिया ने साहस जुटाकर पूछा, हम ये जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा है। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी किताब छुई है, अब तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। तभी एक अंधेरा छा गया और किताब में से धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी। धुएं ने धीरे धीरे आकार लिया और एक काले साए में बदल गया। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, वह साया गहरे स्वर में बोला। ये किताब मेरे श्राप का केंद्र है और अब तुम सभी इसका हिस्सा बनने वाले हो। अचानक हवेली के फर्श में दरारें पड़ने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। विक्रम घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य जाल में फंस गए। मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। रोहन और अंजलि ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस जाल ने उसे और गहराई में खींच लिया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, सिया ने घबराते हुए कहा। उसने किताब को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ पन्ने चमक रहे थे। उन पर कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। शायद हमें इसे पढ़ना चाहिए, सिया ने सुझाव दिया। क्या तुम पागल हो? रोहन चिल्लाया। अगर यह मंत्र गलत हुआ तो हम सब फंस सकते हैं। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिया ने दृढ़ता से कहा। उसने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले शब्द बोले, हवेली कांपने लगी। वह साया जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह मत करो। सिया ने अपनी आवाज और तेज की। धीरे धीरे वह साया मिटने लगा और हवेली का वातावरण हल्का होने लगा। विक्रम, जो अब तक जाल में फंसा था, अचानक मुक्त हो गया। जब सिया ने मंत्र पूरा किया, तो किताब जलने लगी और देखते ही देखते राख में बदल गई। हवेली अब शांत हो चुकी थी। क्या ये सब खत्म हो गया? अंजलि ने थरथराते हुए पूछा। शायद, सिया ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। बाहर का ताजा हवा उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी।
लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? रोहन ने कहा। सिया ने गहरी सांस ली। शायद ये जगह कभी हमें छोड़ने के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। चारों दोस्त अपने घर लौट आए, लेकिन उस रात के अनुभव ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वे जानते थे कि हर रहस्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है।